जय माता दी सभी भक्तजनों को। भक्तजनों, आज हम सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के छठे दिन की माता त्रिपुर भैरवी की कथा। नवरात्रि का व्रत जो कि वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 प्रकाट्य के नवरात्रि के रूप में और 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में। प्रकाट्य नवरात्रि जो कि चैत्र और आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक माता दुर्गा के रूपों में पूजन किया जाता है, और गुप्त नवरात्रि जो कि आषाढ़ महीने में और माघ महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है, जो कि भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत करते हैं, माता का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माता त्रिपुर भैरवी का पूजन किया जाता है। माता भैरवी अपने प्राकृतिक रूप में अत्यंत भयंकर और डरावनी प्रतीक होती है, क्योंकि माता भैरवी अपने गले में असुरों के कटे हुए सिरों का हार या मस्तूलों का माला धारण करती है, जिससे रक्त की धार बह रही होती है। देवी का मुखड़ा डरावना और भयानक होता है। भूत प्रेतों की तरह माता भैरवी का दृश्य है। देवी वह शक्ति है जो चाहे दास संस्कार के माध्यम से या प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से मर्द शरीर को उसके घटक भागों में वापस बदलने की अनुमति देती है। मर्द शरीर का दाह संस्कार किया जाता है ताकि संसार को सामान्य प्रक्रिया से हिस्से के रूप में 5 तत्वों के आत्मसात किया जा सके। माता भैरवी की सबसे विशिष्ट विशेषता शारीरिक रूप है, जिसका सूक्ष्म तत्व का तेजस की अभिव्यक्ति के साथ गहरा नाता है। वह तामस के रूप में जाने जाने वाली परिवर्तनकारी, गर्मी में तेजस के रूप में जाने वाली दिव्य रोशनी दोनों का प्रतीक। तपस केवल तपस्या का एक रूप नहीं, बल्कि ये एक ऊंची आकांक्षा है जो किसी के जीवन में अन्य सभी रुचियों और आसक्तियों को मिटा देती है। वह जीवन की मौलिक इच्छा शक्ति भी है, जिस पर महारत हासिल करने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं। मन एकाकी रूप से आग्रह हो जाता है जब इसे इसके साथ आनंदमय एकता के लक्ष्य पर स्थिर किया जाता है। इस एकाचित्ता के लिए अंधेते अनुभव संभव, जिससे सभी नाम और रूप मिट जाते हैं। एक आकांक्षी जो शुद्ध आनंद बनने के लिए बड़े मन को खाली करने के लिए सफल होता है, उससे अपना वास्तविक लौकिक रूप प्राप्त कर लिया जाता है। चतुर्खंडी योगिनी में 64 योनियों का उल्लेख है। यह प्राचीन भारत में दिव्य शक्तियों को जो एक रहस्यमय पथ है। यह 64 योनियों में ईश्वर को माता भैरवी की दासी मानती थी। इन योनियों की आदिवासी परंपराएं थी। इन योनियों को तंत्रवाद से जोड़ा गया था, क्योंकि वे देवी काली और भैरवी की विनाशकारी शक्तियों का इस्तेमाल करती थी। योनियों प्रकृति के 5 तत्वों पंच भूतों का नियंत्रण करने के लिए शरीर और मन को नियंत्रित करने की इच्छा रखती थी। यह माना जाता है कि उम्र बढ़ने और शरीर की अन्य प्रक्रियाओं को बताने के लिए महिलाएं प्रजनन क्षमता के माध्यम से अपनी सर्जन की शक्ति का उपयोग कर सकती हैं। माता त्रिपुर भैरवी मूलाधार शक्ति अधिशास्त्री देवी माँ भैरवी को कुंडलिनी शक्ति के आधार पर मूलाधार चक्र की आदि खात्री देवी कहा गया है। मूलाधार चक्र जो जागृत कर वह हमें माया को सांसारिक भ्रम में ज्ञान की ओर ले जाता है। माँ भैरवी को सहारक शक्ति माना जाता है। हालांकि 10 महाविद्याओं में कई महाशक्तियाँ हैं जो कि विध्वंस के रूप में कार्य करती हैं, जैसे माँ छित्रमस्ता सहारक शक्ति है। माँ काली ब्राह्मण की सर्वोच्च सहारक शक्ति है। माता भैरवी हमारे जीवन में उपस्थित
सभी बुराइयों की सहारक शक्ति है, जो कि हर दिन अपने कार्यों में कार्यरत रहती है। माँ भैरवी हमारे शरीर की कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट करती है ताकि नई कोशिकाओं का निर्माण हो सके। वे हमारे सर्जन की शक्तियों को बढ़ाती हैं ताकि वृद्धावस्था जल्द न आ सके और हमारे अज्ञात को नष्ट करती है। उनके दिवंसक कार्य निरंतर चलते रहते हैं। इस अर्थ में वे निरंतर परिवर्तनशीलता की एक महाशक्ति है, जो कि अपरिहार्य माँ भैरवी हमारे शरीर को जन्म से मृत्यु तक ले जाने वाली महाशक्ति है। तो आइए सुनते हैं माता त्रिपुर भैरवी से जुड़ी हुई एक कथा। बोलिए प्रेम से माता त्रिपुर भैरवी की जय। माता त्रिपुर भैरवी का संबंध महिषासुर नामक राक्षस के साथ बदकाल से है। देवी लाल वस्त्र अपने गले में मुंडल माला पहनी है और अपने शरीर पर रक्त चंदन लगाती है। देवी अपनी दाहिने हाथ में जप की माला और एक किताब रखती है। उनका बाएं हाथ अभय मुद्रा को दर्शाता है और वे कमल के आसन पर बैठती हैं। कि माता त्रिपुर भैरवी ही थी जिन्होंने 18 भुजाओं वाली दुर्गा का रूप धारण करते हुए उत्तम शहद पीकर महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। उन्होंने महिषासुर का वध देवी दुर्गा का वेश धारण करके किया था। साधना से संबंधित देवी काम, लोभ, क्रोध, ईष्टा, नशा और भ्रम को मनुष्य के स्वभाव या दिनचर्या से युक्त मुक्त करती है। विश्राम किए गए कार्य योग अभ्यास में सफलता दिलाने में मदद करती है। मनुष्य सभी प्रकार के विकारों या दोषों को दूर करके ही योगाभ्यास में उच्चतम स्तर पर पहुंच सकता है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए सभी प्रकार की मानवीय दोषों या अष्टपाश विनाश आवश्यक है और यह शक्ति माता देवी त्रिपुर भैरवी को ही प्राप्त होती है। माता त्रिपुर भैरवी को दो अलग अलग छवियों के रूप में चित्र किया गया है। यह वह देवी है काली सम्मान, जो एक बिना सिर वाली लाश के ऊपर शमशान भूमि में बैठी हुई है। देवी की 4 भुजाएं हैं। एक में वह तलवार रखती है, दूसरे त्रिशूल, तीसरे में एक राक्षस का कटा हुआ सिर और उनकी चौथी भुजा अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को भय न करने का आग्रह करती है। साधना पूरी आत्माओं को कमजोरियों से छुटकारा पाने के लिए की जाती है। सुंदर जीवन साथी, सफल प्रेम जीवन विवाह के लिए भी देवी की पूजा की जाती है। देवी भैरवी की पूजा कई अन्य रूपों में भी की जाती है, जैसे कि त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, सपंत प्रदय भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कालेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्य भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी और 7 कुटी भैरवी। त्रिपुर भैरवी तांत्रिक क्रियाओं की देवी है। भगवान की अभीय शक्ति के भयानक रूप का प्रतिविधान करती है। 10 महाविद्याओं में से एक शक्ति है। इस रूप की पूजा करने वाले भक्तों को भगवान शिव की महाविद्या रिद्धि सिद्धि प्रदान करती है। तो बोलिए प्रेम से माता त्रिपुर भैरवी की जय, नव दुर्गा देवी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।